अभी जा रहे हैं दुबेला घूमने के लिए। ये 36 साल की म्यूज़ियम है, बाकी हिस्ट्री बाद में पहुंच के बताती हूँ। तो तब तक आप लोग भी रास्ते का आनंद लो और चलते हैं। महाराजा छत्रसाल म्यूजियम दुबेला महल में लोकेटेड है, जो छतरपुर मध्य प्रदेश से लगभग 17 किलोमीटर की दूरी पर है। झांसी से भी आप बाय रोड NH39 लेकर लगभग 3 घंटे में यहाँ पहुँच सकते हैं। खजुराहो से इसकी दूरी 60 किलोमीटर है, जो लगभग आप 1 आवर में पहुँच सकते हैं। यहाँ आप अपनी गाड़ी से या टैक्सी बुक करके जाते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ दूसरे साधन थोड़ी कम मिलते हैं। नियरेस्ट एयरपोर्ट खजुराहो है और रेलवे स्टेशन झांसी है। ये आप जो मॉन्यूमेंट देख रहे हैं लेक के बीच में, वो महाराजा छत्रसाल जी की समाधि है। क्या है ये कई सारे महल है छत्रसाल जी के। कहाँ आए हो तुम? कहाँ आए हो बताओ? किधर आए हो? कहाँ आए हो? दुबेला। अच्छा, तुम बताओ कहाँ आए? दुबेला क्या है दुबेला में? म्यूजियम। म्यूजियम। अच्छा, और आप बताइए क्या है दुबेला में? कुछ बोलेंगी? नहीं बोलेंगी? अगर आप यहाँ पर विज़िट करते हैं तो यहाँ पर और भी चीज़ें जो आसपास देख सकते हैं। ये डिस्टेंसेस और जगह के नाम दिए हुए हैं। ये म्यूज़ियम का टाइमिंग 10 o'clock मॉर्निंग से लेकर 5 o'clock तक है इवनिंग, और हर मंडे को जो भी हॉलीडेज़ रहेंगे तब क्लोज़ रहेगा। यहाँ पर प्रवेश शुल्क अलग अलग दिया है, इंडियंस के लिए, फॉरेनर्स, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, बच्चों के लिए और दिव्यांगों के लिए निःशुल्क। ये महल महाराजा छत्रसाल बुंदेला द्वारा बनवाया गया था। यहाँ उनका सभा भवन था। इस भवन को MP गवर्नमेंट द्वारा म्यूजियम में कन्वर्ट कर दिया गया। इस म्यूजियम का उद्घाटन 1955 में भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। इस म्यूजियम में महाराजा छत्रसाल की वस्तुओं के अलावा बुंदेलखंड और बघेलखंड से मिली हुई पुरानी ऐतिहासिक शिलालेख, मूर्तियाँ और हथियार वगैरह भी रखे गए हैं। ये आप देख रहे हो शार्दुल है, लगभग 12th सेंचुरी का बना हुआ है। ये सती स्तंभ लेख है। उस समय जो सती हुए थे उनके बारे में इसमें लिखा गया है। इस तरह से और भी ये स्तंभ है यहाँ काफी। ये कौन सा लिपि कौन सी है? देवनागरी है ना? देवनागरी। ओके, अच्छा, देवनागरी लिपि तो हिंदी की है ना? हाँ, हिंदी की है। हाँ, अक्षर वैसे ही हैं थोड़े। देवनागरी से नागरी। इंस्क्रिप्शन गैलरी या अभिलेख दीर्घा में 4th से लेके 18th सेंचुरी तक के अभिलेख रखे गए हैं। ये शिलालेख में उस टाइम का दिया रहता होगा ना कि क्या जो भी अपने राजा महाराजा कोई उपलब्धि है, किसी मॉन्यूमेंट को उन्होंने बनाया है, जैसे किसी लड़ाई को जीत कर आए तो ऐसे उसमें अंकित करते थे शिलालेख में। अच्छा, शैव शाक्त गैलरी में आपको शिव और शक्ति की प्रतिमाएं मिलेंगी। इसमें शिवलिंग, उमा महेश्वर, भैरव स्वरूप, 64 योगिनी जैसी और भी बहुत सी प्रतिमाएं हैं, जो लगभग 10th, 11th एंड 18th सेंचुरी की हैं। सरस्वती देवी जी की मूर्ति है 11th सेंचुरी।
उमा महेश्वर। बच्चों को तो खेलने में मज़ा आ रहा है, देखने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। फिर वो डेवलप हो कि देखो ऐसे सीख पहले से गा है, कैसे लिखा है, डेवलप हो के आज ऐसे लिख पाते हैं ऐसे सारे अल्फ़ाबेट्स। पहले किस तरह से थे और किस सदी में? ये माँ 4 से ऐसे बनाते थे। उसमें उन्होंने सदी भी बता दी, मतलब 9वीं 11वीं कैसे चेंजेस आए, 11 8वीं किस तरह से चेंजेस आए पूरा ये बताया। यहाँ पर एक कोट लिखा हुआ है चित्रसाल जी के बारे में। इत जमुना उत नर्मदा इत जंबल उटोस चित्रसाल सो लरण की रही न काहू होस। इसका मतलब है कि पूरा जो छत्रसाल जी का एरिया था वो 4 नदियों के बीच में था, जमुना, नर्मदा, चंबल, टॉस, और उनसे लड़ने का किसी का भी हौसला नहीं था। ललित कला गैलरी में आपको हाथी दांत, ग्लास, लकड़ी, मेटल्स की बहुत सी वस्तुएं और मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर महाराजा छत्रसाल के वस्त्रों, मुकुटों आदि सामान को भी संजो कर रखा गया है। ये शतरंज है छत्रसाल जी के ज़माने का, ये उनके टाइम के बर्तन, क्रॉकरी। वैष्णो गैलरी में भगवान विष्णु और उनके अवतारों से संबंधित मूर्तियां देखने को मिल जाएंगी। अच्छा, ये सांची के स्तूप का मॉडल है। ये है अपने लकड़ी का बनाया गया। अच्छा, ये जो रखे हुए हैं ना, हाँ, ये ईंट है, चंदेल कालीन ईंट है। मतलब पहले इतनी बड़ी ईंट होती थी, फिर इतनी हुई, फिर ये आई, फिर ये, फिर ये। अच्छा, ये उस समय के सब बर्तन के टुकड़े रखे। हाँ। पेंटिंग गैलरी में आपको महाराजा छत्रसाल की पेंटिंग, साथ में आसपास के राजाओं की पेंटिंग्स और उस समय से संबंधित पेंटिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ये देखो यहाँ पर क्या है, लाफिंग गैलरी। मतलब देखो अभी क्या होगा, मिरर वाली। किसी में उल्टे दिखेंगे, किसी में मोटे दिखेंगे, किसी में पतले दिखेंगे। इसमें तीन जगह बनी हुई, नीचे आप छोटे दिख रहे हैं, ऊपर भी आप दिख रहे हो, बीच में आप उल्टे देखोगे। हाँ, इसमें आप नीचे देखोगे लंबे, ऊपर देखोगे बौने। इसमें मोटा हो, जिसको होना हो तो वो इसमें खड़ा हो सकता है। इसमें लंबे हो गए हैं। आर्म्स एंड वेपन्स गैलरी में 1700 के आसपास से कलेक्ट किए हुए हथियार रखे हुए हैं। यहाँ पे जो नंबर लिखे हैं क्रिएटिव, वो है क्या? नंबर दे देते ताकि खोए नहीं। जैन गैलरी में तीर्थंकर, आदिनाथ, शक्तिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और यक्षियों की मूर्तियां देखने को मिल सकती हैं, जो कि लगभग 1000 साल पुरानी हैं। ये सब जगह से मतलब जो प्रतिमाएं प्राप्त हुई हैं उनको इस संग्रहालय में डिस्प्ले किया है, जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं शताब्दी की। अच्छा, अच्छा, इनका कोई कनेक्शन नहीं था छत्रसाल जी का? नहीं, उनका जो महल बना हुआ है वो छत्रसाल। अच्छा, वो जो महल तो ऊपर सिर्फ बना है वो है ना? नहीं, ये वाला ये मैन महल यही है छत्रसाल जी का। यही है। इसमें क्या म्यूजियम बनाया है, तो ये सब जगह से कलेक्ट की हुई प्रतिमा है। तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी की चंदेल और कलचुरी राजवंश की।
जैन जिन प्रतिमाओं में लगभग आपको बलुआ पत्थर के अलावा अगर आप किसी विशेष मंदिरों में जब जाते हैं तो आपको ग्रेनाइट की स्फटिक प्रतिमाएं मिलती हैं, क्योंकि इसमें जो फिनिश होता है, जो इसमें मतलब पॉलिश रहती है, वो सैंडस्टोन पे नहीं आ पाती। लेकिन उस समय की कला को मतलब देखिए कि कितना बहुत अच्छा है। 1000 अब बताते हैं कि बॉम्बे अंबिका जैन तीर्थों को के माता पिता मतलब बताया गया। ये मस्तानी महल है। ओ सही बात है। ये हम पहुंच गए हैं मस्तानी महल। जैसे जो बाजीराव मस्तानी थी मूवी आई थी, वो यहीं की स्टोरी है, राजा छत्रसाल और बाजीराव मस्तानी की। तो ये है वो महल, उनका ओरिजिनल। ये इनके बारे में दिया हुआ है कि इस महल का निर्माण महाराजा छत्रसाल ने करवाया था 1696 ईस्वी में। मस्तानी महाराजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि महाराजा छत्रसाल ने मस्तानी को गोद लिया था। वो एक प्रसिद्ध नृत्यांगना भी थी। महाराजा छत्रसाल पर जब 1727 में मुगलों के आक्रमण हुए, तब उन्होंने पेशवा बाजीराव से मदद मांगी। मराठा और मुगलों के बीच लगभग 2 साल तक युद्ध चलता रहा और अंत में मराठों की जीत हुई। महाराजा छत्रसाल ने खुश होकर अपनी बेटी मस्तानी का विवाह बाजीराव से करा दिया था। ये पहले का लिखा हुआ है क्या? नहीं बेटा, यहाँ पर ये आते हैं जो लोग ना, वो अपने नाम लिख जाते हैं। तो ये अभी के लिखे हुए नाम है, पहले के नाम लिखे हुए नाम नहीं है। दिया लिख देते हैं। दिया लिख देते, फिर हम भी उनके जैसे बन जाएंगे। पुरानी चीज़ को ख़राब करना, इसलिए कभी पुरानी चीज़ में लिखना नहीं चाहिए नाम। चलो उधर ही चलो, गिर सकती है वो कभी भी। तो ये पूरा आपको जो दिख रहा है, ये मस्तानी महल का एरिया है, जो आपने मूवी में शायद नहीं दिखाया गया है। ये ओरिजिनल है। यहाँ पर शाम होते साथ ही ना यहाँ रोड पर गायों की पार्टी शुरू हो जाती है। ये देखिए, अब वो नहीं हटेंगे अपनी जगह से। आप ही अपना रास्ता बना के निकल लो जहाँ से निकालना हो गाड़ी। इस रोड पे जब भी ट्रेवल करना हो तो स्लोली चलना चाहिए, क्योंकि आपको कहीं भी ऐसे गाय के झुंड मिल जाएंगे। अगला वीडियो के अपडेट को जानने के लिए नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और मिलते हैं एक नई जगह के साथ में अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।